हम लोगों ने एनेक्सर्स दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं आपसे राहुल गांधी के खिलाफ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं के द्वारा अनाप शनाप बके जाने, कोई उन्हें आतंकी बता रहा है, कोई उनके जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई उनको ये कहते हुए सार्वजनिक रूप से सड़क पर उनके आवास के सामने ये कहता है कि बाहर जाओ नहीं तो तेरा भी हश्र तेरे दादी की तरह होगा। इस तरह की जो गतिविधियां शुरू हुई हैं इस देश में, इस लोकतंत्र में, उसके खिलाफ आज पूरा देश एक तरह से उबाल मार रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दिल्ली में, पंजाब में, बिहार में, यहां तक कि यूपी के प्रयागराज में, राजस्थान में। लेकिन आलम यह है कि पुलिस केंद्रीय सत्ता के या राज्य सरकारों के अधीन उनके इशारों पर काम करते हुए एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। जिन बातों के लिए पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं या शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, वहां एफआईआर लिखाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है, धरना देना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। आज जब दिल्ली के तुगलक रोड थाने में पर वरिष्ठ कांग्रेसी अजय माकन के नेतृत्व में पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो वो एफआईआर की कॉपी तो ले ली गई, शिकायत उनका ले लिया गया, उनकी प्राथमिकी ले ली गई, मगर अब तक जो जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जिन 4 लोगों के खिलाफ वो शिकायत दर्ज कराई है ललित माकन ने, उसमें बाकायदे वो सभी नेता हैं, 4 नेता, जिसमें कि वो गायकवाड़ हैं, संजय गायकवाड़ शिवसेना के, जो कि कहते हैं कि जीभ काट लेना चाहिए और जो जीभ काट करके ले आएगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो आतंकी घोषित करते हैं। तरविंदर सिंह मारवाह, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत की थी, राहुल गांधी के आवास के सामने जाकर के उन्होंने कहा था कि आप संभल जाओ, पा जाओ, नहीं तो तुम्हारी दादी की तरह तुम्हारा हश्र होगा। उसके अलावा एक जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं राजवीर सिंह, वो आपको मैंने बताया था कल ही कि वो बाकायदे उन्होंने भी एक बयान जारी करके कहा है, रघुराज सिंह, माफ कीजिएगा, रघुराज सिंह जो आतंकी हैं, ये बता दिया था राहुल गांधी को। माने आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो अब किसी की हत्या करवा देंगे, किसी की जुबान कटवा लेंगे,
किसी को आतंकी घोषित कर देंगे। आपको शर्म नहीं आती है? जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, मैं मारवा साहब की बात करता हूं। मारवा साहब संभवतः उस समय कांग्रेस में रहे होंगे या किसी पार्टी में नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो आए तो कांग्रेस से ही है बीच में, बीजेपी में। और वो कहते हैं कि इंदिरा तेरा हस्र तेरी दादी की तरह हो जाएगा। याद कीजिए, इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री थी तब उनकी हत्या होती है। आतंकवादियों ने की वो हत्या, खालिस्तान के मुद्दे पर, ऑपरेशन ब्लू स्टार के मुद्दे पर। और आप कहते हैं कि वो शहीद हुई इस देश के लिए। राजीव गांधी जो श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजते हैं कि उस देश में शांति बहाल हो सके, उनकी हत्या की जाती है। वो भी देश के लिए शहीद होते हैं। आप उन शहीदों को अपमान कर रहे हैं, देश पर मर मिटने वालों का सम्मान तिरस्कार कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। किसी को आप चलने नहीं देंगे सड़क पर। और तो और इस मुद्दे पर जिसकी ये कानून व्यवस्था पूरे देश की संभालने की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे राजनीतिक बयान कह करके टाल देते हैं। क्या ये राजनीति है? ये लोकतंत्र है? प्रधानमंत्री हैं यहां, वो जाते हैं बयान डोडा में, तो वो नफरत की दुकान की बात करते हैं। आप कर क्या रहे हो? आपसे देश चल नहीं रहा है, तो आप जो है वो विपक्ष के नेता को गाली दोगे। संसद के अंदर एक आपके सांसद हैं, पूर्व मंत्री, वो कह देते हैं संसद के भीतर कि जिसकी जात का पता न हो। इन्हीं सब के खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज उठाई है कि यहां हिंसा का वातावरण है। इन्हीं के सब के खिलाफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए। उसको उल्टा कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कि नफरत की दीवार, नफरत की दुकान के पोल हिल जाएं, ऐसा कुछ करना है। कहां तक आप इन लोगों को मना करते, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते, आप उन्हें हवा दे रहे हो। ठीक उसी तरह से जैसे कि अनुराग ठाकुर ने संसद के भीतर जब बयान जारी किया, जात पूछी थी, कहा था कि जात नहीं, यह कहा था कि जिसकी जात का पता नहीं है, तो उसको आप ट्वीट करते हो। वही प्रधानमंत्री जो कर्नाटक में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो एक मास रेपिस्ट को की जीत के लिए अपील करते हैं और कहते हैं कि ये जीतेगा तो हमारी जीत होगी। ये सब क्या बताते हैं? किस ओर संकेत करते हैं? आप लगातार हमला बोले जा रहे हैं। कोई वैचारिकी नहीं रह गई है। गाली गलौज पर उतर आए हैं, हिंसा पर उतर आए हैं। किसी की जान ले लेंगे, मार डालेंगे, जीप काट लेंगे और आतंकी घोषित कर देंगे। इतना ही नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ को भी आतंकी घोषित कर दिया है, दूसरे नंबर का। जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, वो ठीक
इसका जवाब जनता तो देगी। आपको जनता ने आपको इनसे सबक सिखाने के लिए ही अब की बार 2024 के चुनाव में आपको कम सीटें दी, आपको बहुमत तक पहुंचने नहीं दिया। उसके बावजूद दबंगई के चलते आप गुणा गणित मिला करके एनडीए के नेता बन गए और प्रधानमंत्री बन गए। आज तक आपको बीजेपी का नेता चुना ही नहीं गया। कम से कम आप प्रधानमंत्री हो, आप गृह मंत्री हो, आपको संयम बरतना चाहिए। वो और कुछ नहीं, नेता प्रतिपक्ष है जिसे आप आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष हैं जिनकी जीभ काटने पर इनाम घोषित किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही निंदनीय हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और ताज्जुब तो यह है कि बाकी सारे नेता, वरिष्ठ नेता सब के सब चुप्पी लगा करके बैठे हुए हैं। ये साफ साफ संदेश जाता है कि शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही, उनके उकसावे पर ही राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की हिंसात्मक बयानबाजी हो रही है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये बहुत ही घोर अपमानजनक है। इसके खिलाफ कांग्रेस पहले से ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन कर रही है अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ। जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी के ओर से, उसके खिलाफ। और अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है, पत्र लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ भी माहौल बन रहा है, उन्हें जो इस तरह से उनके ऊपर हिंसात्मक हमले किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ आप लोग सड़क पर उतरें और विरोध दर्ज कराएं। जब कहीं कुछ नहीं होता है, एक भ्रष्टाचारी को जो कि आपका सारा खजाना लूट करके भाग जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ उनकी उपाधि को लेकर के, नाम गिनाते हुए उपाधि को लेकर के जब विपक्ष कुछ बोलता है तो वो मानहानि हो जाती है। और आप किसी की जुबान काटने की धमकी देते हो, आप किसी को आतंकवादी बता देते हो, वो मानहानि नहीं है, वो उसका अपमान नहीं है। एक संवैधानिक दर्जे पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके खिलाफ अनाप शनाप प्रचार किए जा रहे हैं। हालांकि इसके खिलाफ कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो रहा है। जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का पत्र दिया जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें बसों में ठूस करके वहां से हटाया जाता है, तितर बितर किया जाता है। दरअसल इनकी मानसिकता ही वही है। ये वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा देते हैं, किसानों की हत्या रौंद देते हैं, किसानों की हत्या करवा देते हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाशा देखते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाता है। ये वही लोग हैं जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जब यौन शोषण का आरोप महिला पहलवान लगाती हैं,
तो उन्हें घसीट करके वहां से ले जाया जाता है, उनके ऊपर बल का प्रयोग किया जाता है, अमानवीय कृत्य होते हैं, बावजूद इसके सरकार चुप बैठी रहती है, खामोश। माने कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज इस देश में बची है या नहीं? या हर चीज न्यायालय ही तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही हर चीज तय करेगा? आप जो मन में आएगा सो करेंगे, करते चले आ रहे हैं, 10 साल हो गए। अब ये नहीं चलेगा और इस बात को कांग्रेस ने ठान लिया है। कांग्रेस अब जमीन पर उतर चुकी है। आपने बहुत गलत जगह पर निशाना दाग दिया है। आने वाला समय अब बहुत निकट है। आने वाला समय आपके जाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। थोड़ा भी शर्म हो, थोड़ी भी हया बची हो, शीर्ष पदों पर बैठने वाले लोग बीजेपी के, वो आगे आएं और ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाएं, रोक लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं जानता हूं कि आप जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, अजय टेनी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप इन चारों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जनता इसका जवाब दे देगी। अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो 3 और राज्य बचे हुए हैं, उसका भी सामना आपको करना है। और इस तरह से धीरे धीरे करके ये राज्य तो आपके हाथ से जाएंगे ही, दिल्ली की सत्ता भी आपके हाथ से जाएगी, वो दिन दूर नहीं है। और जब आप कुर्सी से हटोगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अपने दर्शकों से, अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने व्यूअर्स से ये अपील करते हुए कि कृपया आप लोग हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, अजय कृष्ण चतुर्वेदी।